हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेडो पढ़ लिया था और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की, यानी कि विद्युत धारा व परिपथ की। तो इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो रोजमर्रे की जिंदगी में अगर हम देखें, रोज हमारे लाइफ में हम देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस। हम बिजली का उपयोग बहुत ज्यादा पर्पसेस के लिए करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स। अगर आपको मोटर चलानी है या कोई पंप चलाना है तो आपको बिजली यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। अगर आपको पानी निकालना है कहीं ग्राउंड से या फिर आपको ग्राउंड से अपने छत की टंकी तक पानी भेजना है तो मोटर चलाओगे तो मोटर पानी से बिजली से ही चलती है। और कौन कौन से पर्पस है, और आप कह सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर अपने घर में पानी गर्म करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गर्मियां हो रही हैं पंखा घुमाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चलानी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें हर पर्पस के लिए चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नथिंग अराउंड अस। यानी कि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी पे कि बिना बिजली के या बिना इलेक्ट्रिसिटी के या बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के हम अपने घरों में कोई भी अप्लायंसेस यूज ही नहीं कर पाएंगे। चाहे आप लाइट की बात कर लीजिए, बिना लाइट के हम देख नहीं पाएंगे। और लाइट का जो बल्ब है वो ग्लो कब करता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास होके जाता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही लाइट जो हमारे घरों में होती है, रोड में होती है, ऑफिस में होती है, मार्केट में होती है, फैक्ट्रीज में होती है, ये जलाई जाती हैं जब सनसेट हो जाता है यानी कि सूर्य अस्त हो जाता है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्क एट नाइट। तो जो बल्ब है अगर वो जलेगा, रोशनी होगी, लाइट होगी, इस रोशनी से हम तब भी कार्य कर पाएंगे, काम कर पाएंगे या कोई ना कोई काम हम करते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी, यानी कि एट नाइट, रात्रि में भी हम कार्य कर सकते हैं। तो जो पावर स्टेशन है वो प्रोवाइड कर कहाँ से होता है, जो पावर स्टेशन है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके होगा क्या, हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल सम प्लेसेस। कहीं कहीं पे सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी का वो फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, या कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी भी हमारे इंडिया में जगह है जहां पर हम कह सकते हैं कि बिजली नहीं है वहां, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच वहां तक नहीं है। ठीक है। तो जहाँ पे टॉर्च होती है, जैसे टॉर्च का जो बल्ब होता है वो भी ग्लो कर जाता है अब जब स्विच ऑन करते हैं। यानी कि टॉर्च का बल्ब भी कैसे जलता है, जब हम एक स्विच को ऑन करते हैं। तो ये टॉर्च के अंदर बैटरी कहाँ आती है, क्यों, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर बिजली नहीं है वहां पर अगर हम टॉर्च का उपयोग कर रहे हैं तो टॉर्च के अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, टॉर्च का बल्ब भी तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कहीं नहीं कहीं ना कहीं करंट जब उसके अंदर जाएगा तभी ग्लो करेगा। तो कैसे ये पॉसिबल है, या किस तरीके से इसको हम पॉसिबल कह सकते हैं कि ये टॉर्च का जो बल्ब है इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक बल्ब से। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पे आती है, ठीक है, बल्ब यानी कि जो हमारे टॉर्च के बल्ब तक आती है, वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक सेल से। यानी कि वो आती है हमारे पास, जो हम सेल बोलते हैं ना, जो दुकान में सेल होते हैं, उससे आती है। तो जो सेल हम अलार्म क्लॉक्स में यूज करते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोज में यूज करते हैं, यानी कि रेडियो के अंदर जो सेल हम डालते हैं, कैमरे में यूज करते हैं, या और भी अन्य अन्य डिवाइसेस हैं उनमें हम यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा सेल को, अगर ध्यान से, तो आपने देखा होगा सेल की दो डिस्क होती हैं, एक प्लेट ऊपर होती है, एक प्लेट नीचे होती है। ऊपर जहाँ पे हल्का सा ये आप कह सकते हो मेटल के डिस्क है, जिसमें एक हल्का सा क्या है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसको हम पॉजिटिव साइन कहते हैं या धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। और वहीं पर एक प्लेट है जो इनसाइड अंदर की तरफ है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। मेटल की जो कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो मेटल की डिस्क है वो एक नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल है। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल हैं उन सभी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि जितने भी सेल हमारे आसपास हमें देखने को मिलेंगे, सब में एक धनात्मक इलेक्ट्रोड है, एक ऋणात्मक, यानी कि एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक सेल की अगर मैं बात करूं,
इलेक्ट्रिक सेल की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, यानी कि इसके अंदर जो बिजली होती है उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर केमिकल होता है और उस केमिकल से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो जब केमिकल इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज होता है तो इलेक्ट्रिक खत्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक सेल बंद हो जाता है और हम कहते हैं ये सेल खत्म हो चुका है। यानी कि इसके अंदर होती है एक रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या मिलती है, धारा। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया होनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो सेल से हमें धारा मिलनी भी बंद हो जाती है, या सेल को हम कह देते हैं ये खत्म हो गया, खाली हो गया सेल। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इनको एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। कि जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक सेल हमारे घरों में या बेसिकली हम अपने किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे उसको लगाएंगे तो वो सेल भेजता, करंट भेजता है। अब इस करंट से क्या होगा, जो बल्ब वहां पे कनेक्टेड होगा वो बल्ब वहां पर जल जाएगा, यानी कि ग्लो करेगा। अब उस बल्ब की रोशनी से हम कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में होंगे वो देख पाएंगे। किसी भी सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे कहते हैं करंट हमें मिलता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें करंट जाता है, यानी कि करंट टर्मिनेट्स होता है। ठीक है, चलिए आपने कई बार ऐसा सिंबल देखा होगा ना, ये स्केलेटन जिसमें क्रॉस का सिंबल बना है। सो यू माइट हैव सीन दिस अ डेंजर साइन, डेंजर का ये चिन्ह होता है, ठीक है, खतरे की निशानी होती है। ये कई बार बहुत सारे पोल्स पे बना होता है या फिर मीटर्स पे बना होता है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर जनरली ये बना होता है। तो ये लोगों को चेतावनी देने के लिए, इट इज जस्ट टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ये क्या कहता है, ये हमें चेतावनी देता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमें क्या बोलता है, ये वार्न करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंटिन्यूस रहोगे तो ये आपको हार्म कर सकती है, इवन दो यू कैन इट कैन बी डेंजरस। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन कॉज सीवर इंजरीज। तो केयरलेसनेस करोगे, आप हैंडलिंग करोगे इलेक्ट्रिसिटी पे छूते हुए, इसे पकड़ते हुए, कहीं पर आपको अगर क्या होगा, केयरलेसनेस यानी कि आपने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती, यानी कि आप असावधान रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीवर इंजरीज हो सकती हैं भैया, बहुत खतरनाक हो सकता है, करंट लगे, इवन दो डेथ, यानी कि ये काफी डेडली भी हो सकता है, फेटल बोलते हैं हम इसे। तो इवन यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विदाउट इलेक्ट्रिकल वायर एंड सॉकेट। तो आपको कभी भी इस पे कोई भी हाथ नहीं लगाना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना किसी इलेक्ट्रिक वायर के साथ या सॉकेट के साथ। ऑल्सो रिमेंबर, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रिक जनरेटेड पोर्टेबल जनरेटर होता है वो भी डेंजरस होता है, यानी कि जो छोटे से इलेक्ट्रिकल जनरेटेड पोर्टेबल जनरेटर होते हैं वो भी होता है, क्योंकि ये जो सेल होते हैं यहाँ पर जितने भी एक्टिविटी होती है उससे बिजली यानी कि करंट हमें मिलता है, इट कैन बी फेटल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर ये देखा होगा बल्ब। तो बल्ब के पास भी दो टर्मिनल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल के पास जैसे हमारे पास क्या थे, दो टर्मिनल थे सेल पे, वैसे बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। तो टॉर्च का जो बल्ब होता है उसका आउटर केस ग्लास का होता है, देखा होगा आपने, जो बल्ब होता है बल्ब के जो बाहर का हिस्सा होगा वो कांच का बना होगा और एक मेटेलिक बेस के साथ जुड़ा होगा, यानी कि मेटल के साथ वो चिपका हुआ होगा, है ना। वट इज इनसाइड द ग्लास केस, इस केस के अंदर क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च ले, लुक इनसाइड इट, बल्ब, उसके बल्ब के अंदर देखें। यू कैन ऑल्सो फाइंड द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप अपने टीचर से कहिए कि इसका बल्ब प्लीज बाहर निकालिए। तो व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक छोटी सी वायर इसके बल्ब के अंदर लगी हुई होगी, लाइक दिस, ये एक वायर यहाँ पे लगी हुई होगी, ठीक है, मिडिल ऑफ द ग्लास, कांच के अंदर। नाउ द स्विच ऑन, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये जो पार्ट है ये ग्लो करने लगेगा, यानी कि ये एकदम से उजाला देने लगेगा, चमकने लगेगा। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। तो जो ये छोटी सी तार है बल्ब के अंदर यानी कि कांच के अंदर, जिसके अंदर से रोशनी मिली जो ग्लो करती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं बल्ब की। जो फिलामेंट होती है वो फिक्स होती है दो थिकर वायर के साथ, यानी कि जो फिलामेंट है वो ऐसी दो मोटी मोटी तार से फिक्स्ड होती है, ऐसी दो मोटी मोटी तारों से ये फिक्स होती है, ठीक है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो इसको सपोर्ट भी देती है और इस पे करंट पास भी कराती है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस, तो इसमें से बहुत मोटी जो वायर है वो कनेक्ट है मेटल केस के साथ, जो बेस ऑफ द बल्ब के साथ जुड़ी हुई है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और जो ये यहाँ पर आप अदर टू वायर देख रहे हो ये बेस के साथ जुड़ी हुई है, एकदम सेंटर पे जुड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर
द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो यहाँ पर बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक तो आपको ऊपर का मिल गया जो मेटल का टिप है, और एक मिल गया आपको टर्मिनल यानी कि नीचे का टर्मिनल। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे, इस तरीके से जोड़े जाते हैं दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, कि वो एक दूसरे को छुए ना, है ना। सो द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज दैट होम्स आल्सो हैव सिमिलर डिजाइन। तो जो हमारे घरों में बल्ब होता है वो भी सेम डिजाइन का ही होता है। बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, सेल यानी कि बैटरी हो गई उसमें, और बल्ब के पास भी दो ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्मिनल, एक होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अब बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल, चलिए बात करते हैं कैसे एक बल्ब को कनेक्ट करना है हमने इलेक्ट्रिक सेल से। सो लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो चलिए अब कोशिश करते हैं एक बल्ब को जलाने की, रोशनी करवाने की, या फिर हम कह सकते हैं ग्लो कराने की, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि सेल की हेल्प से कैसे हम एक बल्ब को ग्लो करा सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो हाउ डू वी डू दैट, कैसे हम इसको करेंगे। सो टेक 4 लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। आपको 4 अलग अलग तार लेनी है, ठीक है, अलग अलग रंग की, इससे प्लास्टिक की कवरिंग हो। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच ऑफ द लेंथ, थोड़ा सा इस तार को छिल दें, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करें, छिलने के बाद आप देखेंगे तो कॉपर के यहाँ पर क्या निकलेंगे, वायर यहाँ पर बहुत सारे निकल जाएंगे। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर। इससे क्या हो जाएगा, मेटल की वायर एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि जो मेटल की वायर इसके अंदर है वो एक्सपोज अप हो जाएगी। एंड द एंड ऑफ ईच लेंथ, ठीक है, फिक्स द एंड ऑफ द ईच लेंथ टू द पार्ट ऑफ द वायर टू द सेल एंड अदर टू द बल्ब। तो क्या करना है, इस वायर के एक कोने को आपने सेल के एक कोने पे लगाना है, एंड दूसरे कोने को आपको सेल के दूसरे कोने पर लगाना है। नाउ यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ही आपको दो तार और लेनी है, लाइक ब्लैक एंड ग्रीन हमने यहाँ बल्ब पे जोड़ी है। इसका भी एक टर्मिनल हम बल्ब के एक कोने में लगा देंगे, और एक टर्मिनल या एक दूसरी तार हम बल्ब के ऊपर वाले एज पे लगा देंगे। नाउ यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप, या तो आप टेप से लगाएं या किसी इलेक्ट्रिशियन से जाके सोल्डिंग इस पे करवा दीजिए, यानी कि तार इस पे सोल्ड हो जाएगी। नाउ आप रबड़ बैंड भी यूज कर सकते हैं जिससे कि ये वायर फिक्स हो जाए। नाउ कनेक्ट करें वायर के फिक्स एंड ऑफ द बल्ब को इस तरीके से कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्या दिया है, देखो डायग्राम्स दिए हैं, आप इस तरीके से कनेक्ट करें। पहले जैसे बल्ब का पॉजिटिव है, आपने इसको, सॉरी सेल का पॉजिटिव है लाल तार, आपने इसको बल्ब के हरे तार से जोड़ दिया, और नीचे की जो नेगेटिव तार थी ब्लू वाली, आपने बल्ब के काले वाले तार से इसको जोड़ दी। तो आपने देखा यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगा। दूसरे वाले केस में हुआ क्या है कि आपने लाल तार को हरी तार से तो जोड़ दिया, लेकिन नीचे आपने अधूरा छोड़ दिया यहाँ पे। तो अधूरा जब छोड़ दिया यानी कि ये कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, देखो बल्ब नहीं जल रहा। तीसरे केस में भी आपने ऐसे ही किया कि आपने नीचे से तो कंबाइंड कर दिया, लेकिन ऊपर से आपने यहाँ पर अधूरा सा छोड़ दिया, यानी कि सर्किट को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो आप देखेंगे बल्ब यहाँ पर भी ग्लो नहीं करेगा।
फोर्थ यानी कि डी केस में आपने दोनों के दोनों लोअर एज यहाँ पे जो सेल थे उसको ही एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया और ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं किया, जहां पर कनेक्शन अधूरा रह गया, यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिफ्थ केस ई में आपने क्या किया, ऊपर के ही एजिस से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से ही सेल बल्ब के दोनों टर्मिनल जोड़ दिए, जो कि फिर से गलत कनेक्शन बना रहा है, यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड फिफ्थ केस में आपने क्या, पॉजिटिव को यहाँ जोड़ दिया, नेगेटिव वाले को यहाँ जोड़ दिया, इस केस में बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब सिर्फ आप देख पा रहे होंगे दो ही केस में ग्लो कर रहा है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले। कारण क्या है, पहले वाले का कारण तो यह है कि बल्ब एकदम पूरा प्रॉपर सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, पूरी तार जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरा कारण यह है कि तार अगर जुड़ी हुई भी है तो एक पॉजिटिव की जुड़ी होनी चाहिए और एक नेगेटिव से, यानी कि तार जो है सेल के पॉजिटिव से कंप्लीट बल्ब पर पहुंचे और सेल के नेगेटिव से कंप्लीट बल्ब तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों टर्मिनल या दोनों की दोनों तारें आपने एक ही टर्मिनल से जोड़ दी, इसमें होगा क्या, पॉजिटिव की तरफ से तो कोई करंट मिलेगा नहीं, एक रॉन्ग सर्किट हो जाएगा, गलत परिपथ हो जाएगा, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ओनली दो ही डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर एफ, जहां पर बल्ब ग्लो करेगा, जहां पर ये बल्ब चमकेगा, जहां पर ये बल्ब हमें उजाला देगा, या हम कह सकते हैं बल्ब से रोशनी हमें प्राप्त होगी। तो बल्ब ग्लो कराना है तो बल्ब को ग्लो कराने का एक ही तरीका है, जब हम एक कंप्लीट सर्किट यहाँ पर बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो हमने देखा कि जब हमने बल्ब के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया सेल के दूसरे टर्मिनल से, या हम कह सकते हैं जब एक टर्मिनल सेल का दूसरे टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल से जुड़ा है, यानी कि एक एक टर्मिनल एक एक सेल से जुड़ा है, तो अरेंजमेंट ए में और एफ में बल्ब एकदम ग्लो कर रहा है। बाकी अरेंजमेंट जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उसमें सर्किट इनकम्प्लीट है, परिपथ यानी कि रास्ता अधूरा है, जहां से करंट बल्ब तक नहीं पहुंच पा रहा है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा, या बल्ब के ग्लो होने के पीछे सिर्फ तभी होगा जब करंट फ्लो कर जाए सर्किट से। तो करंट देखो ऐसे जाएगा प्लस से बल्ब के अंदर और माइनस में पहुंच जाएगा सेल के, तो सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम टू बी पॉजिटिव, सेल में याद रखेंगे, यानी कि जो बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें हमेशा धारा यानी कि करंट को हमेशा हम प्लस टर्मिनल से निकलता हुआ देखेंगे एंड माइनस की तरफ जाता हुआ, यानी कि करंट कहां से निकलेगा, प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस की तरफ चला जाएगा। तो व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय द वायर, तो जब आप देखेंगे जो टर्मिनल है बल्ब के वो कनेक्ट है सेल से वायर के थ्रू, तो करंट पास होगा इसमें से फिलामेंट ऑफ द बल्ब से, और इसके कारण बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो बल्ब तभी ग्लो करता है जब कंप्लीट परिपथ हो, यानी कि रास्ता पूरा हो, प्रॉपर रास्ता हो, तब जाके ही बल्ब हमारा ग्लो करता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार बल्ब हमारा फ्यूज है और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फ्यूज कब होगा, जब बल्ब के अंदर की जो फिलामेंट है वो टूट चुकी होगी, जिसके कारण करंट को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हमने जानी कि कैसे परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट पे करंट फ्लो करता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि सर्किट के अंदर जब हम सेल यहाँ पर लगा रहे हैं तो सेल को किस तरीके से लगाना है ताकि ये बल्ब ग्लो करे, और फ्यूज की कंडीशन क्या होगी फ्यूज में, यानी कि जब कभी कोई बल्ब फ्यूज होता है या हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया तो वो किस तरीके से फ्यूज होगा, क्या कारण होगा वो फ्यूज होने का। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।